या वारिस या वारिसो अल वारिसो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। इसमें अल्लाह ज़ात जिसको बताते हैं वह ज़ात अल्लाह है, वही वाहिदुल वजूद और वाजिबुल वजूद है। उसी से तमाम मौजूदात वजूद में आए हैं। अल्लाह पाक जमील है और जमाल को पसंद करता है। वह हादी और हादियान हक़ को पैदा किया है। हादियान हक़ में अव्वल हबीब खुदा हैं, जमाल खुदा है जमाल मोहम्मद। हबीब खुदा के अहले बैत और आल हुस्न व जमाल में यकता हैं। इन्हीं में एक आल नबी औलाद अली हज़रत वारिसुल अरसे पंजतन पाक सैयद वारिस अली सआदुल्लाह ज़िक्रहू हैं, जो नादिर औसाफ इश्क व फ़क्र से मौसूफ़ हैं। इन्हीं के लिहाज से आपने अपनी ज़बान और सीरत से तबलीग किया है। आपकी सीरत और इरशादात वारसी किताबों में मज़कूर हैं। आपने अपने मुरीदों को दर्जे सलूक तय कराया और अपने फ़कीरों को रमूज़ फ़क्र से आगाह कराया। आपकी रहबरी और फ़कीरी का सिलसिला न बंद हुआ और न कभी बंद हो सकता है। हुज़ूर शहंशाह आलम पनाह ने फरमाया कि मक्का मुअज़्ज़मा में एक मौलवी साहब नहनु अक़रबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद का आवाज़ बहुत किया करते थे। उनके पास एक मामूली फ़र्द थी, उसमें सर्दी मालूम हुई। मेरे पास 2 कंबल थे। वह शब को कंबल मांगने के लिए हमारे पास आए। हमने कहा नहनु अक़रबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद से नहीं मांगते। इसके बाद फरमाया कि ज़बानी जमा खर्च से कुछ नहीं होता जब तक दिली तस्दीक न हो। हुज़ूर शहंशाह आलम पनाह ने फरमाया नहनु अक़रब समझ चुके हो कि खुदा सब में है। गौर करो और याद रखो, इकरार और कबूलियत के 2 कलमे जो मर्द और औरत के माबैन होते हैं। इस इकरार पर औरत इतना एतमाद करती है कि मर्द 1000 कोस पर भी समुद्र के पार होता है तो भी अपनी बीवी को नहीं भूलता है, उसकी तरफ दिल लगा रहता है। जिस सूरत से मुमकिन हो उसकी खबर लेता है। सिर्फ़ चंद अल्फाज इकरार व कबूलियत पर औरत तुम्हारी कहलाती है और तुम उसके शौहर कहलाते हो। एक साथ के लिए तुम दोनों एक दूसरे से गाफिल नहीं होते हो। फिर भला गौर करो, जिस खुदाए मुख्तार ने बमिज़दा खलक़ आदम अला सूरतिही अपनी सूरत पर तुमको बनाया और रोज़े अलस बिरब्बिकुम का ख़ुद इकरार किया और तुम भी बला कह कर इकरार किया। अब तुम इस नशिश के सिवाय जो हकीकी व पोशीदा यानी राज़ तौहीद, इस इकरार पर इतना भरोसा होना चाहिए जितना औरत अपने शौहर पर करती है और हाजिर व गायब में उसको अपना जानती है। हुज़ूर शहंशाह आलम पनाह ने फरमाया आदमी होना चाहिए, आदमी होना मुश्किल है। किसी कदर सकूत के बाद इरशाद हुआ आदमी उस वक्त होता है जब लतीफ़े क़ल्ब ज़ाकिर हो, इसलिए कि लतीफ़े क़ल्ब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़ेर कदम है और मैयत व अक़रबियत हासिल है। वहुव मअकुम ऐनमा कुंतुम नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। जो मैयत हो गई तो तक़र्रुब ख़ास हो गया, यही वजह तकमील है। साहब रिशातुल उन्स ने लिखा है कि ज़ोहर के वक्त हुज़ूर वाला की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने फरमाया औगर शाह सुनो फ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। समझ गए। इस इरशाद के पर्दे में फैज़ान वारसी ने यह किस्में दिखाया कि दिफ़ातन क़ल्ब की हालत इस उन्वान से बदल गई जिसकी हकीकी कैफियत का इजहार लफ्ज़ों में करना दुश्वार है, मगर इस इंतशार में बेसाख्ता यह ज़रूर अर्ज़ किया कि
हुजूर समझ गया। यह तलकीन ऐसी मुअस्सिर हुई कि बावजूद नासमझी के दिल को तस्कीन हो गई और मुझ नाफहम की समझ में आ गया कि इस कसरत में दर हकीकत वही वहदत हकीकी जलवागर है जो तमाम आलम की जान बल्कि ऐन ईमान है। हुजूर शहंशाह आलम पनाह मुंशी तफज्जुल हुसैन साहब वारसी वकील उन्नाव के मेहमान थे। मुज़फ़्फ़र सहारनपुर के बाशिंदे मौलवी अब्दुल मन्नान साहब हाजिर खिदमत होकर यह अर्ज़ किया कि जनाब इस मसले में क्या फ़रमाते हैं। मावेराए यौम नसूर दुनिया में रवैयत बारी ताला हो सकती है। आपने मुस्कुराकर मौलवी साहब को देखा और फरमाया कि आपको इस आयत करीमा का इल्म नहीं है। मन कान फ़ी हाज़िही आमा फ़हुव फ़िल आखिरति आमा, यानी जो यहाँ अंधा है वह वहाँ भी अंधा रहेगा। और हालत जोश में बार बार कहते जादू भरे नैना ने मारा। इस मदहोशी में लोग मौलवी साहब को दूसरे कमरे में ले गए। 2 घंटे के बाद जब अफाका हुआ तो सब ने इस बेकरारी का सबब पूछा। मौसूफ ने कहा, बिरादर मैं क्या बताऊं कि इन आँखों ने क्या देखा। और फिर वही हालत हो गई। मौलवी साहब हालत वद में बार बार कहते जादू भरे नैना ने मारा। दूसरे रोज़ मौलवी साहब को मुंशी तफज्जुल हुसैन साहब हुजूर की खिदमत में लाए और अर्ज़ किया, मौलवी साहब कैसा मिजाज है। अर्ज़ किया, शुक्र खुदा का है, लेकिन इस्तदुआ है कि अपना बंदा बना लो। हुजूर ने फरमाया, मौलवी साहब कुफ्र की बातें न करो। मौलवी साहब ने अर्ज़ किया, कुफ्र हो या इस्लाम, हल्का गुलामी में दाखिल फरमाइए। आपने बैत ली और चंद हिदायतें फरमा कर हुक्म दिया कि जाओ सैर करो। जो अंधेरे में पड़े हैं वही अंधे और बहरे हैं, उनको वही पसंद है जो वह करते हैं। वह बातिल को छोड़ते ही नहीं हैं और हक़ की तरफ आते ही नहीं हैं। उनके पास विवेक ज़मीर नहीं है। वह सब दिल की राह से दूर हैं। वह सब बदन के रास्ते को अपना रखा है। जो समझना है विवेक से समझो। बुद्धि भ्रम पैदा करती है। बुद्ध से ब्रह्म शब्द समझा नहीं जा सकता है। ब्रह्म शब्द को आत्मा पकड़कर चढ़ती है और चढ़ते चढ़ते मूल से में समा जाती है। जब किसी को ब्रह्म रूप का साक्षात्कार होता है तो भ्रम मिट जाता है और माया संसार से विरक्त हो जाता है। 52 अक्षर मन ही है। तीनों लोग मन ही है। मन को मारो। मन शरीर का स्वामी है और शरीर मायावी है। मन माया की चाहत रखता है। मन माया से अलग नहीं है। विदेही गुरु ऐसा चाहिए जो ब्रह्म शब्द से जोड़े। ब्रह्म शब्द ही गुरु है। जो माया संसार में फंसा हुआ है वह अंधे बहरे के समान है। उनको समझाया जाए या न समझाया जाए वह समझने वाले नहीं है। वह माया संसार से विरक्त होने वाले नहीं हैं। अंधे वह हैं जिनके दिल की आँखें खुली नहीं है। वह सिर्फ सर की आँख से देखते हैं। बहरे वह हैं जो बाह्य कान से मायावी आवाज़ को सुनते हैं। दिल वह दिल है जिसमें विवेक है। दिल जो एक पारे गोश्त सनोबरी शक्ल का उल्टा बाएं सीने में लटका है, वह जानवरों में भी पाया जाता है और मानव शरीर में भी पाया जाता है। दिल जो नूरी वजूद है वह हकीकी दिल है। वह तो नूरियों के पास है और नूरियों के गुरु मालिक मौला के पास है। वह दिल अपनी आँख से हक़ के नूर को देखता है। वह दिल अपने कान से हक़ की आवाज़ को सुनता है। हक़ की सूरत देखने वाला दिल है। हक़ की आवाज़ सुनने वाला दिल
का कान है। हज़रत सरकार वारिस पाक के संदेश सत्य की तरफ ले जाते हैं। यदि सत्य के खोजी हो तो उनके गुरु संदेश से प्रेरणा ले सकते हैं। आपके संदेशों और उपदेशों में मार्गदर्शन छुपा हुआ है। जो सतमार्गी हैं वह सतमार्ग को अपनाते हैं। अपने विवेक से आपके संदेशों और उपदेशों को समझें और आपके प्रति आस्था व श्रद्धा रखें तो फैज़ का दरवाज़ा खुल जाएगा। जो विवेकहीन हैं वह बुद्ध से तर्क वितर्क करते हैं कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, यही तो भ्रम है। भ्रम से मुक्त होना तो बुद्धि से भ्रम से मुक्त होना है तो साक्षात्कार ज़रूरी है। कुछ लोग रस्मात रूढ़ियों की परंपराओं से जुड़े हैं, कुछ लोग सिद्धियों और अमलियात की परंपरा से जुड़े हैं। वह सब मायावी और सांसारिक बंधनों में फंसे हैं। कुछ लोग कलाम पढ़ते या कलाम सुनते हैं, उनको समझने के लिए अपने विवेक का उपयोग नहीं करते, इसलिए वह कलाम की गहराई और वास्तविकता को समझने से वंचित हैं। जो कोई अपने अंदर की गहराई में उतरकर भेद रसा को ढूंढता है वह भेदी बनता है। भेदी से भेद मिलता है, गुरुवाणी से मार्गदर्शन मिलता है, क्योंकि उसकी बातें भेद की तरफ ले जाती हैं। वह स्वयं भेद है, उसकी एक नज़र से भेद खुलते हैं। भेदी से भेद मिलता है। इंसान और इंसान के बनाने वाला एक दूसरे का भेद है। किसी भी धर्म और पंथ में विश्वास करने वाला ही वह पहला इंसान है और इंसानियत उसका धर्म है और यही आखिरी धर्म है। हज़रत सरकार वारिस पाक ने फरमाया, मोहब्बत करो, और फरमाया एक सूरत को पकड़ लो। सूरत और प्रेम एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसी सूरत देखता है उससे वैसा लगाव पैदा होता है। लगाव अटूट है तो मोहब्बत है, और लगाव टूट गया तो मतलब है। मतलबी मतलब की वजह से लगाव रखता है। जब मतलब निकल जाता है तो वह पहचानता भी नहीं है। जो सांसारिक व्यक्तियों में देखा जाता है, संसार में फंसकर हर व्यक्ति सांसारिक बन जाता है। यही व्यक्ति देही है। देहधारी आत्मा अहमता और ममता में फंसी है। वह देह धारण के पहले समय को भूल गई, जबकि देह धारण से पहले वह वादा किया था। इसी देह को सब कुछ समझकर इसी के लिए काम में वशीभूत रहना है। हज़रत सरकार वारिस पाक ने फरमाया है, असबाब आराम आसाइश में के झगड़े में इंसान अहद मीसाक को भूल गया है। अहद मीसाक उस समय की बात है जो अपने पैदा करने वाली की आवाज़ को सुनकर स्वीकार किया है।
और देह धारण करने के बाद वह उस आवाज़ को भूल गया। ऐसे भूले भटके लोग जब ब्रह्म गुरु की शरण में आते हैं तो अपनी भूल को स्वीकार करते हैं और उसके बताए हुए तरीके को अपनाते हैं। हर सतगुरु के पास एक आदर्श पद्धति और शैली है, उसके पास जीवन जीने की कलाएं हैं। उनको सीखना खोजियों का कर्तव्य है। परम पद पर सतगुरु आसीन है, वह सत्य के खोजियों को उस परम पद तक ले जाता है। सतगुरु से सत का मार्ग और तरीका सीखो। सही तरीका और सही रास्ता पीर कामिल से मिलता है। मोहब्बत का तरीका और रास्ता चाहते हो तो पीर कामिल को पकड़ो। लामकां का रास्ता जो खुदा तक जाता है वह सिराते मुस्तकीम है। जो उस रास्ते पर चलता है वह खुदा तक पहुंच जाता है। अपने आप को पहचानो, पहले पीर कामिल को पहचानो, उससे अपने आप को पहचानो। जब तक पीर को पहचानेगा नहीं उससे मोहब्बत नहीं हो सकती है। जब तक उसको पहचानता है तो उससे मोहब्बत करता है। जब उसको पहचानता है तो उससे मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत से मोहब्बत का सिलसिला जारी है। मोहब्बत की डगर बहुत सकरी और बारीक है। उस डगर पर दूजे का गुज़र नहीं है। एक ज़ात से मोहब्बत होने पर एक ज़ात का ध्यान कायम होता है। जो रूह खुदा की आवाज़ सुनती है तो उसी में लवलीन होती है और जो रूह खुदा की सूरत देखती है तो उसी सूरत से मोहब्बत करती है और उसी मोहब्बत पर कायम रहती है। हज़रत सरकार वारिस पाक ने फरमाया है कि बेमोहब्बत खुदा नहीं मिलता और फरमाया मोहब्बत में मिट जाओ और किसी के आगे हाथ न फैलाओ और फरमाया एक सूरत को पकड़ लो। वह सूरत महबूब की सूरत है जिससे मोहब्बत हो जाती है और हर एक से मोहब्बत नहीं होती है। अलबत्ता महबूब की निस्बत बड़ी चीज़ है। जिसके दिल में महबूब की निस्बत है वह निस्बती चीज़ों से भी मोहब्बत रखता है। मोहब्बत का फल मीठा होता है। हज़रत आलम पना ने फरमाया हम मुसाफिर हैं, इनके विषय में सोचो। आप विदेह हैं, आप मन और माया से अलग हैं। देश में रहते हुए विदेह होना बड़ी बात है। आप देह छोड़ने से के पहले विदेह थे और विदेह हैं। आपकी आत्मा परम पद पर आसीन है। आप ब्रह्म रूप हैं। आपने खोजियों को ब्रह्मवाणी का बोध कराया और ब्रह्म रूप का साक्षात कराया। आपके अनुयायियों में मुसलमान, हिंदू, यहूदी, ईसाई, सिख, पारसी, जिन वगैरह हैं। आपके सच्चे अनुयायी मुसाफिर हैं। मुसाफिर रूह है। शरीरधारी आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भी मुसाफिर है। मुसाफिर सफ़र में चलता रहता है, उसका सफ़र जारी रहता है। साईं का घर दूर है और साईं मन के तीर। साईं से व्यवहार करे अवघट वही फ़कीर। साईं ऐसा मगन करो रहे न सोच विचार। दुख में सुख में क्लेश में गाऊं भजन तुहार। अवघट जुआ प्रेम का कभी न जिसमें हार। दाव पड़े तो मिले गोसाई हारे बेड़ा पार। अवघट दम के संग रहो तजो ये काया ठाट। घट छोड़ जाए पर घट बसो तो मिले निरंजन घाट। प्रीत किए धन धर्म गए बिगड़े सगरो काम। अपने थे सो बैरी हुए मुफ्त हुए बदनाम। गुरु से ध्यान मिलता है, गुरु द्वारा शब्द का बोध होता है, गुरु द्वारा ब्रह्म रूप का दर्शन और साक्षात्कार होता है। गुरु प्रेम और गुरु ज्ञान
गुरु प्रेम और ज्ञान का भंडार है। ध्यान गुरु को बिस्तर मानो, गुरु मंत्र को जानो भोग, बोलो अवगर जय गुरु की यही है उत्तम जोग। नारायण का अंतर पाया माला जप की राम मिलन की विस्तुन अवगढ़ पहले गुरु को चीन। जब आत्मा यात्रा में सफल होती है तो वह नूर से संलग्न होकर नूरी रूप ले लेती है। नूरी रूप ही जलवा है, जलवा की कोई हद नहीं है, जबकि ख्याल की हद है। ख्याल ऐसा होना चाहिए कि वह पुख्ता हो, उसका फोकस एक सूरत पर होना चाहिए। ख्याल में भरम, शंका, वासना और किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ख्याल पुख्ता नहीं हो पाएगा। जो विवेक वाले हैं वही ज़मीर वाले हैं। विवेक ही चेतना है, चेतना ही आत्मा की आवाज़ है। मन की बात सांसारिक व्यक्ति ही करते हैं, सतगुरु की बात सतगुरु की बात सत की बातें हैं, उनमें सोच विचार करो। देहधारी आत्मा अहंता और ममता से खाली हो जाए तो पूर्व की स्थिति में वापस हो सकती है, अन्यथा रसूमात वजीफ़ा के जिक्र और मंत्रों के उच्चारण में फंसी रहेगी। वास्तविकता और सत्य का खोजी तलब सच्ची के साथ पीर कामिल पूर्ण गुरु की शरण में रहकर सत्य शब्द का बोध कर सकता है और सतरूप का दर्शन कर सकता है।